अब आप हमारी सभी वीडियो अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं, सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। हे गाइस, दिस इज़ मोहित कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और गाइस, यहाँ पर मैं जनरल साइंस के आपके लिए क्रैश कोर्स के रूप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले एएलपी एग्ज़ाम जैसे कि सीबीटी 2 एग्ज़ाम आना है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी इसी मंथ होना है और एसएससी जीडी एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो इन तीनों एग्ज़ाम को फोकस करते हुए मैं यहाँ पर जनरल साइंस के डेली बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। क्योंकि आजकल आप देख भी रहे हैं कि हर एक एग्ज़ाम में जनरल साइंस की एक अलग वेटेज हो गई है। जनरल साइंस से ही क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसको आप एज ए क्रैश कोर्स ले सकते हैं, रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेगा। क्लियर गाइज? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के ये क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सअप, फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। तो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि गैसों के निम्न समूह में से कौन सा एक हरित गृह प्रभाव में योगदान करता है। तो हरित गृह प्रभाव की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे ज़्यादा जो योगदान देने वाली गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखेंगे गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हरित गृह प्रभाव या हरित घर प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा योगदान करती है, तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? आगे बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर बनाने में जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन का ही यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है ट्रांजिस्टर बनाने में। और हमारे भारत में एक शहर है, उस शहर का जो नाम पड़ा है वो सिलिकॉन वैली के नाम पर पड़ा है। और ये जो सिलिकॉन वैली है वो कहा जाता है बेंगलोर सिटी को। ठीक है, तो बेंगलुरु सिटी जो कि कर्नाटक की राजधानी है, उसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। आगे बात करें कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है, तो होता है सिलिका। अगर कांच के निर्माण की बात की जाए, ठीक है, किसी भी कांच के निर्माण की बात की जाए तो उसमें जो मेन जो घटक होता है, मेन प्रोडक्ट जो होता है वो होता है सिलिका। याद रख के चलेंगे, बिल्कुल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे बात करें कि फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। तो फ्लैश बल्ब देखे होंगे आपने, तो उसमें क्या होता है कि जो मैग्नीशियम का एक तार रखा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो हवा हो सकती है, हवा कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं, वायुमंडल बनता है उसके अंदर, और वो वायुमंडल बनता है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो नाइट्रोजन वैसे भी अगर बात की जाए तो हमारे जो वायुमंडल है उसमें भी 71% जो भाग होता है वो नाइट्रोजन का ही पार्ट होता है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं कि बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन। बिल्कुल, पौधों के अगर विकास की बात की जाए तो पौधों के विकास के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो जरूरत होगी वो नाइट्रोजन की ही आवश्यकता होती है। बात करें आगे, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो आकाश में अगर बिजली चमकती है तो वहां पर NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। बुक में ढूंढते हैं तो इजीली नहीं मिल पाता है, तो हमने लेकिन इन वीडियोस के जरिए आपको मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाकर प्रिपेयर किया है। आगे बात करें कि प्रकाश रासायनी धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है, तो वो होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है जो कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय एक गैस उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं हम नाइट्रोजन ऑक्साइड। बात करें हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है। तो हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है वो होता है अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया का उत्पादन किया जाता है हैबर विधि से। अब इसमें एक पॉइंट ये भी बनता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक
जिसको बोलते हैं कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है। तो वो जो उत्प्रेरक होता है वो होता है लोहा, जिसको बोलते हैं हम आयरन। ठीक है, तो अगर अमोनिया के उत्पादन की अगर बात आएगी, ठीक है, तो उसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैबर विधि के द्वारा जब अमोनिया का निर्माण किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें कि गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो वो जो गैसें होती हैं वो होती हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का मिश्रण वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर, क्योंकि ऑक्सीजन तो वैसे सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन हीलियम जो होती है, हीलियम एक हल्की गैस होती है। ठीक है, और हल्की गैस होती है तो उस जो गैस का जो सिलेंडर होता है उसको ले जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये दोनों गैसों का मिश्रण वहां पर देखने को मिलता है, ऑक्सीजन तथा हीलियम का। क्लियर गाइस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जल एक अच्छा विलायक है। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण होता है? तो ऐसा होता है जल का परावैद्युत स्थिरांक के कारण। ठीक है, जल एक अच्छा विलायक होता है, जल के अंदर मैक्सिमम चीजें घुल जाती हैं और ये केवल उसके जल के परावैद्युत स्थिरांक होने के कारण ऐसा होता है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है, पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो होता है आसवन। ठीक है, आसवन के द्वारा ही समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन की प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारी जल होता है इसमें स्नेहक के रूप में काम करता है, मंदक के रूप में काम करता है। और भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, उसको मंदन करना, कम करना। ध्यान देंगे। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो वो बनाए जाते हैं कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन के द्वारा। फिर है कि भारी मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट्स के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर लुब्रिकेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। कहां बात करें हम? भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। लुब्रिकेंट के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के कारण ही हीरा जो है चमकदार प्रतीत होता है, चमकता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उसके अंदर ही अपवर्तनांक का एक गुण पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। लैब में करते हैं और 11th-12th क्लास का जो अगर कोई बच्चा साइंस का बच्चा होगा तो वो देखते हैं कि उसमें कार्बोनेट का परीक्षण होता है। कार्बोनेट का परीक्षण का यही होता है कि उसमें जब चूने के पानी दूधिया होने की कंडीशन बनती है तो वो क्या होता है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही ऐसा हो पाता है। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है बियर को भंडारित करने से पहले। ठीक है, आगे बात करें, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैस में कौन सा उपस्थित रहता है? तो वो भी CO2 होता है। मृदु पेयों की बात करें यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, ठीक है, आप थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो दाब के अंतर्गत गैस उपस्थित होती है तो उसमें जो पाई जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ही देखने को मिलती है। क्लियर? तो गाइज ये थे आज के 20 क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, जनरल साइंस का पार्ट है। और यहाँ पर हम आपको मिसलेनियस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस कराकर चलेंगे आपके ALP एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और SSC GD के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जो एग्जाम है नज़दीक एग्जाम है, ठीक है, समय बहुत कम है, तो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का हम कलेक्शन यहाँ पर लाएंगे और बिल्कुल 100% दावे से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से काफी हद तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने संभावित है। चलिए गाइस, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़िए। डेली बेसिस पर मॉर्निंग में हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे जनरल साइंस की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन एक साथ देखने को मिल सके। क्लियर? तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक पर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।